जो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हुए समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि समीकरण, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया हमें, तो हमें दिया गया है कि समीकरण e के पावर यानी e के घात जो है वो हमारा साइन एक्स माइनस ई के घात माइनस साइन एक्स माइनस 4 बराबर 0 का क्या होगा, यानी कि कोई हल होगा या नहीं, 2 हल होगा, 3 हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, ये 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा ये हमसे पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम बात करें कि अगर हमारा साइन एक्स यहाँ पे होता है तो उसका मान हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, और जो e के पावर हमारा कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे चर पद e के पावर x या e के पावर कुछ भी हो, ठीक है, x जो है यहाँ पे हमारा x जो है वो एक चर पद है। ठीक है, तो यहाँ पे चर पद हमारा कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, e के पावर जो भी हमारा ये होता है वो हमेशा 0 से बड़ा यानी धनात्मक ही होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए दो चीज़ें। अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, e के पावर यानी e के घात साइन एक्स, यहाँ पे फिर क्या है माइनस ई के घात माइनस साइन एक्स माइनस 4 बराबर 0, ऐसा कुछ दे रखा है इन्होंने। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा ई के घात साइन एक्स, ठीक है, माइनस 1 बटा ई के घात साइन एक्स और ये माइनस 4 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना ई के घात जो हमारा साइन एक्स है उसको टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी माइनस 1 बटा टी माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। उसको अब हल करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये हमारा, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे t जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो t का घात 2, तो ये बन जाएगा, माफ़ कीजिएगा t हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हम t को एलसीएम लिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये t के घात 2 माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 4t बराबर 0 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा t के घात 2 माइनस 4t माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया हमारा। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं t बराबर, हम कैसे इसको हल करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा यहाँ पे अगर मुख्य अवधारणा में हम देखें, ठीक है, कि अगर हमारा कोई द्विघात समीकरण a के घात 2 bx ax के घात 2 bx जोड़ c बराबर 0 है, तो x निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल यहाँ पे b के घात 2 घटाओ 4ac बटा 2a। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये लिख सकते हैं t निकालने का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस वर्गमूल यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 16 माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये -1 वाला 4ac यानी कि 4 हो जाएगा बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 4 प्लस माइनस ये 20 आ गया, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 5, ठीक है, बटा 2। अब इसको हम यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ पे वर्गमूल 5। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये किसका मान आ गया t का, जो t था वो हम किसको मान रखे थे, हमने मान रखा था e के घात साइन x को। ठीक है, जो कि हमेशा धनात्मक होगा क्योंकि e के घात समथिंग है। ठीक है, e के घात कुछ है हमारा, तो वो तो हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे इसका मान या तो 2 जोड़ वर्गमूल 5 या तो 2 घटाओ वर्गमूल 5 हो सकता है। तो ये तो हमारा लेस देन यानी कि छोटा है 0 से, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे नहीं लेंगे, तो बचा सिर्फ ये मान। ठीक है, तो इस मान को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो हमारा है ये हो जाएगा साइन एक्स, हम यहाँ पे लॉग लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा एंटी लॉग लेने पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग, ये बन जाएगा 2 जोड़ वर्गमूल 5 और यहाँ आधार में ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये साइन एक्स का मान आ गया। अब देखो ये जो है, ठीक है, ये 2 जोड़ जो वर्गमूल 5 है वो हमेशा ई से तो बड़ा ही होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 जोड़ वर्गमूल 5, तो ई से हमेशा बड़ा ही होगा, ये हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से अगर हम लॉग ले लें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा लॉग, ये बन जाएगा हमारा 2 जोड़ वर्गमूल 5, ये हमेशा लॉग ई से बड़ा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 जोड़ वर्गमूल 5 का लॉग जो होगा वो हमेशा लॉग ई का मान क्या होता है, इसमें आधार में भी ई है तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 से हमेशा बड़ा होगा, ये हम बोल सकते हैं। ये जो लॉग 2 जोड़ वर्गमूल 5 है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है साइन एक्स है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स, तो यहाँ से क्या आ गया साइन एक्स क्या हमारा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो साइन एक्स क्या हमारा 1 से बड़ा होगा, तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि साइन एक्स का मान -1 से 1 के बीच में होता है, 1 से तो बड़ा होगा नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा कोई भी हल नहीं होगा, इसलिए कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा। तो दिए गए विकल्प में हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखें तो कोई हल नहीं है, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।